रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई मसाला फ़िश। जौन सा भी इसको नाम दें, दोनों नाम इसको सूट करते हैं। तो बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत आसान सी चीज़ें इसमें पड़ती हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, बाकी हम साथ साथ डिस्कशन करेंगे। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली है इसमें सबसे पहले, और टमाटर दो टमाटर लिए हैं जिनका छिलका हमने उतार लिया है, और 100 ग्राम दही है, और 1 किलो हमने लिया है फ़िश। 4 से 5 खाने के चम्मच तेल हम पहले डालेंगे। सबसे पहले हमने इसका मसाला तैयार करना है। 1 खाने का चम्मच इसमें सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, और 1 ही चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। डाल के इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसको हल्का सा आपने फ्राई करना है। जैसे इसकी खुशबू आने लग जाए तो उसको ठंडा करके मोटा मोटा इसको कूट लें। नेक्स्ट हम आते हैं फ़िश की तरफ। फ़िश मेरे पास 1 किलो के करीब है, और इसको मैंने सबसे पहले बड़े अच्छे तरीके से धो के उसका पानी खुश करके अब मैं इसमें सिर्फ हल्दी से इसकी मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन करने के बाद इसका कुछ इस तरह का कलर आएगा। फिर एक फ्राई पैन में हमने 3 से 4 खाने के चम्मच डालने हैं तेल को थोड़ा सा हमने गरम करना है। उसके बाद सारे फ़िश के जो पीसीस थे वो डाल के इनको हमने तेज़ आग पे दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद कुछ इस टाइप की शक्ल आएगी इसकी। फिर नेक्स्ट मैंने एक फ्राई पैन में 4 से 5 खाने के चम्मच तेल लेके तो एक मीडियम साइज़ की प्याज डाली है इसमें। डाल के उसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। जब थोड़ी सी प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें 1.5 खाने का चम्मच हम डालेंगे लहसुन अदरक। डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करें। उसके बाद 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, और आधा चाय का चम्मच हम डालेंगे हल्दी। डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर थे वो, और थोड़ा सा साथ इसमें पानी डाल दें। डाल के टमाटरों के अच्छे से गल लें तक इसको अच्छे से इसको भून लें। जब टमाटर अच्छे से भून जाए और तेल बाहर आ जाए तब आपने इसमें 100 ग्राम यानी कि आधा कप के करीब इसमें डालनी है दही। दही डाल के इसको दही डालते हुए आपने चूल्हे की जो आंच है वो हल्की रखनी है, ताकि बाजू का दही तेज़ आंच पे जब डालते हैं ना तो वो दही फट जाती है। तो हल्की आंच थोड़ी देर के लिए रखें। उसके बाद जो हमने मसाला भून के पीस के रखा था वो 1 चाय का चम्मच भर के हमने इसमें ऐड कर देना है, और बाकी जो मसाला है वो हमने बाद में ऐड करना है। मसाला डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें, और थोड़ी देर के लिए दही के साथ और उस मसाले की भुनाई कर लें। जब अब इस स्टेज पे इसका मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल बाहर आ जाए, तब इसमें आपने इसमें बाकी जो हमने मसाला जो बचा के रखा था वो हम डाल देंगे, और एक पूरे लीमों का रस डाल देंगे। ठीक है, इसको डाल के बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्सिंग के बाद अब हमने इसमें डालनी है सारी फ़िश बड़े ही आराम से आपने प्यार से डालनी है, ताकि हमारी फ़िश टूटे नहीं। तो फ़िश डालने के बाद इसके ऊपर मसाले की जो कोटिंग है वो बहुत ही आराम से कर लें। मिक्सिंग के बाद कुछ इस तरह की हमारी फ़िश की शक्ल आएगी। अब हमने 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, जूलियन कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें 3 से 4, और तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया डालना है, और यहाँ पे आराम से इसको मिक्स करना है। ये चीज़ें याद रखनी है, आपने एंड पे डालनी है अगर आपने अच्छा टेस्ट लेना है। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पकने रख दें। अच्छा जी, अब हमने इसमें डालना है जिस तेल में हमने फ़िश फ्राई की थी वो वाला तेल हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि वो ज़ाया भी नहीं होगा, और साथ जितना भी उसमें फ्लेवर है ना वो सारा हमारी फ़िश में आ जाएगा। ठीक है, तेल को सारा हमने इसमें डाल के इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद इसमें आधा चाय का चम्मच हमने डालना है गरम मसाला, और इन तमाम चीज़ों का जो टेस्ट है ना एंड पे डालने से बहुत मज़े का आता है। मिक्स करके तो 5 से 6 मिनट इसको दम पे रख दें। तो 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, और अब ये कोई इस तरह की लुक आई है फ़िश की। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। इसका जो टेस्ट है आम सालन, आम फ़िश करी से बहुत ही डिफरेंट सा आता है, और इसको रोटी नान किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।